ओम शांति। आज 17 मई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बाप आकर तुम्हें अभूल बनाते, माया कितनी भूले करवाती है। इसीलिए बाबा राय देते हैं कि बच्चे अपनी संभाल करो, और संभाल करने के लिए 2 बार ज्ञान स्नान जरूर करो। साथ ही साथ बाबा कहे, बाबा की मदद किन बच्चों को अच्छी तरह से मिलती है, जो पूरा निश्चय बुद्धि हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और पूरा बलि चढ़े अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे, तो ऐसे बच्चों को बाप की मदद भी पूरी पूरी मिलती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराती, बाप तुमको अभूल बनाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, इस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है। उत्तर, पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे, तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। गीत में यह कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं, वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें यह तो होगा ही। कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभलते रहेंगे, सुरजित और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजित होने लिए यह संजीवनी बूटी है। बाबा कहे, सुरजित होने के लिए यह संजीवनी बूटी है। परम पिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में भी कहानी है ना, राम और रावण की युद्ध हुई तो लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बनाया है, ऐसी कोई बातें है नहीं, न कोई मनुष्य की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है। बाप तो ज्ञान का सागर है। इसका ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए वास्तव में बाबा कहे, जब मूर्छित हो जाते हैं तो ये ज्ञान की बूटी सुंघाई जाती है, और हनुमान यानी महावीर बच्चे ही जाकर के उन आत्माओं को ये ज्ञान की बूटी सुंघाते हैं, जिससे वो सुरजित हो जाते हैं। तो बाबा के पास ही ज्ञान है, किस चीज का? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसका ही मनुष्य ने गीता शास्त्र बनाया है। उस पर नाम रख दिया है श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा, वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए अनर्थ हो गया है। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है, तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, न कि गंगा जल से।
बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता है। यह है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज। यह शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि है। हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है। परंतु ऐसे नहीं कि कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं। ये सब अनादि है, माना ड्रामा में नूंद है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। बाबा आकर बताते सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है। मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंदा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती है, ऐसे नहीं। देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती है, नहीं। वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती है। इसलिए सतयुग आदि की पॉपुलेशन 9 लाख और धीरे धीरे देवी देवताओं की आत्माएं नीचे आती है तो त्रेता अंत तक 33 करोड़ हो जाते हैं। फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजेस में आती है। फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं। फिर वृद्धि होती जाती है। ये पूरा राज समझना है। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वही पहले राजे बनेंगे। ये राजधानी बन रही है। पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर शांति का सागर हूं। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। बाबा कहे शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दे, यहां ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं। कोई कोई बच्चों की रस्सी खींच लेते हैं। छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। यह दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसकी ताकत नहीं है। अब तो बाप सन्मुख है। कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है माया की जंजीरों से लिबरेट करने। भगवान को भक्तों के पास आना पड़ता है माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते हैं मैं जानता हूं ये माया की युद्ध है। कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूले होती है। परीक्षा सब पर आती है। कुछ भी माया का वार न हो फिर तो शरीर ही छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं है। यह गुड़ दौड़ है। राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है। राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहते हैं अर्थात राजाई के लिए अश्व यानी ये शरीर रूपी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है। अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए। मेरा तो
एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पक्का निश्चय चाहिए। मरना तो सबको है। परम पिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती है तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे, तो अभी सबका मौत है। इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। यह है सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चे को मिल जाएगी, नहीं, बच्चों को भी यह सच्ची कमाई करानी है। यह है समझने की बातें। इसमें परहेज बहुत चाहिए, इस पढ़ाई में परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते हैं। कोई समझते हैं मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है। पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, परंतु कर्मेंद्रिय से कोई भी विकर्म नहीं करना। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। माया जीत जगत जीत बनना है। प्रजा जगत जीत नहीं बनती है। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रहे, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा माफ करना। यहाँ कायदे भी है। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म में मैंने यह पाप किया है। बाबा कहे अपना पूरा पोता मिल देना पड़े धर्मराज शिव बाबा को। तो एड्रेस ही ऐसे करना है, धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म में मैंने यह पाप किए हैं, तो आधा माफ हो जाएगा। यह भी लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सजा कम हो जाती थी। भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं है, इसलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं, उनके बनते नहीं। भूले तो होती है, परंतु आखिरिन अभूल जरूर बनना है। यहां बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है। बाबा कहे समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेगा। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। सौतेले बच्चों की थोड़ी करेंगे। सगे बहुत थोड़े हैं तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रोज आती है। बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो। तो बाबा कहे अभी तो बहुत वृद्धि होगी। इतनी बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती होगी। यह है गुप्त गवर्नमेंट, अंडरग्राउंड है, रिलीजियो पॉलिटिकल है, अर्थात धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने वाला ये ज्ञान है। ये गुप्त गवर्नमेंट है। कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस,
गिरे तो राजाए गंवाए प्रजा बन जाते हैं। समझा? तुम बच्चे जानते हो, भारत जो हीरे मिसल था वह कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं। बाबा पतित से पावन बना रहे हैं, फिर ये रावण राज्य नीचे चला जाएगा। ये चक्र फिरता है ना, रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभालना भी है। संभाल वही करेंगे कौन? बाबा कहे संभाल वही करेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बार स्नान करते हैं, यह भी अमृत वेले और नमः शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरा बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना है। धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। इसीलिए बाबा आज राय देते हैं कि बच्चों को 2 बारी ज्ञान स्नान करना है, ताकि एक बार मुरली पढ़े दूसरी बार रिवाइज हो जाए और उसी से ही धारणा भी अच्छी होगी, दूसरों को भी करा सकेंगे। तो बाबा कहे ये सच्ची कमाई औरों को भी करानी है। 21 जन्म का राज्य भाग लेना कोई मासी का घर नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठाकर ले आना चाहिए। शुरू में यज्ञ में अगर कोई बीमार होता था तो बाबा कहते थे उसकी खटिया उठाकर ले आओ। क्लास में लेटे लेटे भी मुरली जरूर सुने। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सन्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परमधाम में जाए बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबरवार वहां से आती रहती है। कोई को भेजते नहीं है, बाबा कोई किसी को परमधाम से भेजते नहीं है। हर एक का समय होता है तो समय अनुसार नीचे आते जाते हैं। ये कहने में आता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानते हो हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण है, शिव वंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के, सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचता को न जानने कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं। उनको कहा जाता है नास्तिक। जो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचता और उसकी रचना को नहीं जानते, तो उसको कहा जाता है नास्तिक। कौड़ी तुल्य बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। रचता और रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है। बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना। सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना रहा है। चमड़ा पोश कहा जाता है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की ऐसी दृष्टांत वाली कहानी लिखी है। तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अव्वल दिन और हातम ताई का खेल सारा अभी का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रिय से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बार ज्ञान स्नान जरूर करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसा के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहां सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहां छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती है। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। आज का स्लोगन है, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.